दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए शाहाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नागौर जिले के डेडवाना में पिकअप गाड़ी और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से एक की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। नेशनल हाईवे 458 पर यह हादसा हुआ। उधर बौली में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर राहगीर को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी और इस हादसे में राहगीर की मौत हो गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी कुलपति सचिवालय के सामने पिछले 5 दिन से छात्रों का धरना जारी और इस कड़ाके की ठंड में ये छात्र धरना दे रहे हैं। असिस्टेंट वार्डन के बर्ताव का विरोध किया जा रहा है। आए लड़के गए, फिर वार्डन तुरंत आया, फिर को बोला कि मैं FIR दर्ज कराता हूं, लेकिन वो सारी चीज़ें वार्डन को पहले से पता थी। हम लोगों ने क्वेश्चन करे तो उन्होंने जवाब दिया, तो पता लग गया कि वार्डन जानता था कि लड़के आए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आएंगे, धमकाएंगे, लड़ेंगे, और उस टाइम ऐसा हुआ सारे गेट बंद थे, अदरवाइज किसी ना किसी का सर फूट जाता, ये बात तय थी। क्योंकि हम नीचे वाले बंदों ने गेट खोल के उन्होंने देखा तो 10-15 लड़के थे, गेट तोड़ रहे थे, वो गेट पे लठ मार रहे थे। तो इन सारी रीज़न की वजह से हम वार्डन को हटाना चाहते हैं। हमारी डाइटें भी काफ़ी महंगी हैं, वो पता है सबको। टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में कामधेनु सेना और निष्काम गौ सेवा तंत्र समिति के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और काकरा बालाजी के पास स्थित चरागाह भूमि से अवैध कब्जों को तुरंत हटाने की मांग की गई है। अजमेर नगर निगम की ओर से स्वच्छता के नाम पर वसूला जा रहा है यूजर चार्ज। प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के सामने व्यापारियों के शिष्टमंडल ने घेराव किया है। तीर्थराज समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में श्री दिगंबर जैन समाज सुजानगढ़ की ओर से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके विरोध जताया गया है। उधर विशाल मौन जुलूस भी निकाला गया। ज्ञापन दिया था। अब हम दूसरा सुजानगढ़ दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में सभी व्यापारी वर्ग मिलकर हमने पूरे प्रतिष्ठान सुजानगढ़ में जैन व्यापारी प्रतिष्ठान बंद है और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि हमें उसको पर्यटन स्थल नहीं बनवाना है। हम उसे तीर्थ क्षेत्र के रूप में ही देखना चाहते हैं। हमारी मुख्य मांग यही है और झारखंड सरकार से और केंद्र से यही आ गया, इसको जल्द से जल्द इसको निरस्त करके जैन समाज को इसका फैसला दिया जाए जैन समाज के पक्ष में। चूरू जिले के रतनगढ़ इलाके में मृतक के शव लेकर पीड़ित परिजनों के साथ बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की गई। जांच अधिकारी कहता है कल पीते आज पी लो। वो व्यथित होकर जहर पीता है। जीवन और मृत्यु के बाद 5 दिन संघर्ष के बाद वो आखिर में उसकी मौत होती है और प्रशासन ने बार बार चेतावनी के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। आज बेमियादी पड़ाव के लिए हम सब के साथ यहाँ बैठे हैं। हम लड़ेंगे और जब तक इन भ्रष्ट लोगों को, जिसमें जिस व्यक्ति ने कहा कि चाहे आप आत्महत्या कल करनी आज कल, उसको निलंबित नहीं करेंगे, बर्खास्त नहीं करेंगे और उचित मुआवजा नहीं मिलेगा और गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक बच्ची को नहीं लाएंगे, जब तक बच्ची नहीं आएगी तब तक हम बैठेंगे। तो वहीं झुंझुनू जिले में बीती रात इस सर्दी की सबसे ठंडी रात साबित हुई है। पिलानी मौसम केंद्र के मुताबिक बीती रात का न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं लगातार तीसरे दिन भी झुंझुनू जिले की सुबह कोहरे के आगोश में रही। अलवर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सड़कों पर विजिबिलिटी भी काफी कम है और करीब 9 बजे बाद सूर्य के दर्शन हुए हैं। कोहरा छा रहा है, मौसम खराब है, भयंकर तकलीफ हो रही है ट्रैफिक चलाने में। 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबों में तकलीफ हो रही है। पब्लिकों ने आँच जला रखी है ठंड के लिए, इसलिए पब्लिक को बचाव भी जरूरी है। दुर्घटनाएं होती है, कोई पब्लिक बेचारी रात की व्यवस्था नहीं होती, गरीब आदमियों को समस्याएं बहुत है अलवर में। उधर जालौर के धवला गांव में माताजी मंदिर प्रांगण में श्री क्षत्रिय युवक संघ का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। भूंगरा गैस त्रासदी श्रद्धांजलि सभा के रूप में ये यहां पर कार्यक्रम आयोजित हुआ और कार्यक्रम का शुभारंभ संभाग प्रमुख अर्जुन सिंह देलदरी ने किया।
टोंक शहर और उसके 20 किलोमीटर के दायरे में अब मरीजों को घर बैठकर निशुल्क प्राथमिक इलाज मिलेगा और इसके लिए राज्य सरकार ने जिला अस्पताल में 108 बाइक एम्बुलेंस शुरू की है। बाइक एम्बुलेंस के लिए 108 पर कॉल करना होगा। राजसमंद में रेल बंगरा में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। बैटुम्बी गांव में अंबा माता मंदिर के पास ये पैंथर मिला है। कुत्ते का शिकार करता हुआ नजर आया पैंथर और पैंथर के मूवमेंट से अब ग्रामीणों में दहशत है। झुंझुनू में प्रभारी मंत्री ममता भूपेश पहुंची और सर्किट हाउस पहुंचने पर मंत्री का स्वागत किया गया है। तो लसियान परिवार की ओर से कंबल भी बांटे गए। प्रतापगढ़ में वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती के लिए आज अंग्रेजी और उर्दू विषय की परीक्षा का आयोजन हुआ और इन परीक्षाओं के लिए 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए जिनमें 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया। अलवर में भवानी तोप स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा को यहां पर माल्यार्पण अर्पित करके उनकी जयंती बनाई गई और इस दौरान चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे भी लगाए गए। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह चौधरी का हम 120वां जयंती मना रहे हैं। कि किसानों का मसीहा था, इसमें जो वो अधूरे काम छोड़ गए उनको पूरा करने के लिए सभी किसानों को, सभी धर्म को, सभी जातियों को हम सभी को आमंत्रित करते हैं। जो अधूरा काम छोड़ गए उनको हम प्रयास करेंगे, सभी को बताएंगे, उनको पूरा करें। झुंझुनू में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कल मनाया जाएगा और झुंझुनू में सजाई गई है रंगोली। कार्यक्रम को लेकर सेल्फी पॉइंट भी यहां पर बनाया गया है। तो वहीं उपभोक्ता आयोग सदस्य मनोज मील ने नई पहल की है। नागौर जिले के मुंडवा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में रूपम साहित्य संस्था मुंडवा और नेहरू युवा केंद्र नागौर की ओर से सघन स्वयं सेवक कार्यक्रम के साथ मेगा पेंटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें एक साथ 400 बेटियों ने पेंटिंग के गुर सीखे हैं। जयपुर की कोटपुतली में दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बहुत कम विजिबिलिटी रही और लोगों ने ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का भी सहारा लिया। बांसवाड़ा में बड़ा हादसा हुआ जहां पर स्कूली बच्चों से भरी हुई जीप और डब्बर की यहां पर टक्कर हुई है। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 10 बच्चे घायल हुए हैं। बड़ोदिया गांव के पास यह हादसा हुआ और घायल बच्चों को उदयपुर और गुजरात रेफर किया गया है। बारां जिले के किशनगंज में प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। किशनगंज बस स्टैंड पर ग्राम पंचायत ने अतिक्रमणियों और इसके साथ ही दुकानों के सामने लगे टीन शेड को बुलडोजर लगाकर हटाया है। बारां के छबड़ा उप कारागृह का अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रीति नायक ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एडीजे ने हर कैदी से कारागृह में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर बातचीत की और समस्याओं को भी सुना। रायला पीएससी में राज्य स्तर की टीम ने निरीक्षण किया है। रायला और बेराग्राम में राज्य स्तर की टीम द्वारा कुष्ठ रोग खोजी अभियान का निरीक्षण किया गया है। शाहपुरा कस्बे के रामशाला भवन में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग की ओर से 10 दिवसीय क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन और उपखंड अधिकारी सुनीता यादव, आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर विनायक शर्मा और उप निदेशक डॉक्टर जलदीप पथिक ने इसका निरीक्षण किया है। अलवर में राजकीय गौरी देवी महिला महाविद्यालय में कालीबाई भील और देवनारायण योजना के तहत स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने वितरण किया है। झुंझुनू में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद किया गया। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर प्रभात फेरी निकाली गई और बड़ी संख्या में आमजन और कॉलेज छात्राओं ने भाग लिया। तो वहीं चौधरी चरण सिंह विचार मंच की ओर से कार्यक्रम हुआ। बुहाना में भूरीवास में दी गई सेना के जवान को अंतिम विदाई। इकलौते बेटे के पार्थिव देह देखकर मां बेसुध हो गई। तो वहीं पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने यहां पर पुष्प चक्र अर्पित किया। विधायक सुभाष पूनिया समेत अन्य गणमान्य लोग यहां पर अंतिम यात्रा में शामिल हुए। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में 10 दिवसीय चिड़ावा महोत्सव का आगाज आज शाम को होगा और इससे पहले आज सुबह चिड़ावा कस्बे में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक और खासतौर पर महिलाओं ने भी भाग लिया है। सीकर के फतेहपुर में सर्दी का सितम जारी है। आज दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी हुई है। तो
वहीं शहर के समीप अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।